बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिरे प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि हिन धरती धड़ियुनि जे लाइ ऐं धरती जे लाइ। त या त कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां वरी कश्मीर ताईं हिन वक़्तु महांगाई उरूज ते आहे, पर हिन मुल्क ऐं क़ौम जे लाइ शायदि विफ़ाक़ में सूबनि में वेठल असेंबली में तमामु हुक्मरान अहिड़ो को फ़ैसिलो नथा कनि जंहिंसां घटि में घटि मुल्क में महांगाई ते ज़ाब्तो अची सघे। महांगाई जी ॻाल्हि कयूं त अॼु महांगाई उरूज ते आहे। अॼु हर माण्हू इन ॻाल्हि ते सोचण ते मजबूर आहे त ख़ुदारा त वठिजे त अॼु छा वठिजे, बचड़नि खे खाराइजे त कीअं खाराइजे, जीजे त कीअं जीजे, छाकाणि त जीअण जो हक़ बि हुक्मरान खसे छॾियो आहे। पहिरियां इज्तिमाही शादियूं ऐं इज्तिमाही जेको आहे सो काज ॿुधंदा हुआसीं, पर हाणे इज्तिमाही ख़ुदकुशियुनि ते माण्हू मजबूर आहिनि। केतिरनि ॾींहंनि खां केतिरियूं ई ख़बरूं अचनि पियूं त के माण्हू वाहन में टपो ॾेई आपघात कनि पिया, के वरी ट्रेन जे हेठां अची पंहिंजे ॿारनि समेत इन बुख ऐं बदहाली ऐं माशी सूरत हाल जे करे पंहिंजे बचड़नि खां वठी करे पंहिंजी जान ॾेई था छॾनि। इन जो कारण त या त उहे हुक्मरान आहिनि जिन इलेक्शन में वाइदा वचन कया हुया त इक़्तिदार में ईंदासीं त किथे न किथे पाकिस्तान जे लाइ भराले वारा कमु कंदासीं ऐं सस्ताई कंदासीं, महांगाई ते क़ाबू आणींदासीं। अॼु विफ़ाक़ी वज़ीर अता तारिक साहिबु उन वक़्तु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पाकिस्तान जी क़ौम जेका महांगाईअ जे इन चकीअ में पिसंदे ऐं हिन वक़्तु इहो सोचे पई त शायदि किथे न किथे हुकूमत अहिड़ो ऐलान करे, पर उनखे वधीक ख़ौफ़ज़दा करे छॾियो जॾहिं हुन अंग अखरनि जी हेर फेर करे ऐं मुल्क जे माण्हुनि खे ॿुधायो त महांगाई जेका आहे उहा निस्बतनि पोएं साल जे हिन साल घटी वई आहे। इहा ख़बर मूं ते बि सिंध जे सॼे 5 करोड़ अवाम जेको आहे सिंध जो ऐं पाकिस्तान जे 22 खां 24 करोड़ अवाम जेको आहे उन ते ओड़ी रीति इहा ख़बर कननि ताईं पहुती जॾहिं विफ़ाक़ी वज़ीर इहा ॻाल्हि कई त महांगाई जेको आहे 38 सैकड़ो खां घटिजी 11.8 सैकड़ो ते जेको आहे सो पहुती आहे। इहा ख़बर न आहे त शायदि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे सफ़ुनि में वेठल वज़ीरनि लाइ इहा महांगाई घटि आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वज़ीरनि लाइ घटि आहे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो केपी में उन्हनि वज़ीरनि लाइ घटि आहे जेके पाकिस्तान तहरीक़े इंसाफ़ सां तालुक़ु रखनि था। अहिड़ी रीति जेको आहे सो बलूचिस्तान में उहे वज़ीर जेके इत्तेहादी आहिनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखनि था, शायदि उन्हनि लाइ घटि आहे, पर उन माण्हुनि लाइ इहा वॾी महांगाई आहे। छाकाणि त अॼु को माण्हू न अटो वठी सघे थो, न अझो वठी सघे थो, न बिजली जो बिल भरे सघे थो, न दवाऊं सस्तियूं वठी सघे थो। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि। इहे सवाल अॼु मौजूदु जेको मुंहिंजो पैनल आहे उनजे साम्हूं रखंदासीं, उन्हनि खां पुछंदासीं त वाक़ई महांगाई घटि आहे या जेका विफ़ाक़ी हुकूमत अॼु जेका अंगनि जी हेर फेर बि ॻाल्हि करे पई। ख़ासि तौर ते सुभाणे जेको अहम दौरो आहे चीन जो, उन ते जॾहिं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ईंदो त उतां बि कुझु पाकिस्तान लाइ ख़ातिर ख़्वाह मैसेज ईंदा या सिर्फ़ु उतां बि हिकिड़ी प्रेस रिलीज़ जारी थींदी बीजिंग मां त पाकिस्तान लाइ अहिड़ा ऐलानात कया विया आहिनि। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सीनियर तज़िया निगार आहिनि मोहम्मद अकमल साहिबु, अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। इंजीनियर जब्बार मेमन साहिबु आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, उन्हनि जी एक्सपर्टी हासिलु आहे ख़ासि तौर ते मैशियत जे सूरत हाल ते। इफ़्तिकार अहमद साहिबु आहिनि, उहे बि असां सां वीडियो लिंक ते उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, अॻूणा सदर आहिनि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जा, ऐं उहे बि असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कनि पिया। वॾी महिरबानी टिनी महिमाननि जी। मैं पहिरियां जवाब साहब मां तव्हां ॾे ईंदुसि त वाक़ई सम्झो पिया त मैशियत बहितर थी वई आहे, महांगाई ते ज़ाब्तो अची वियो आहे। अॼु विफ़ाक़ी वज़ीर जेका ॻाल्हि कई उन मां अवां मुतमिन आहियो, छाकाणि त सिंध जो माण्हू त इन ॻाल्हि खे न सम्झी सघियो त वज़ीर साहिबु ॻाल्हि कहिड़ी पियो करे, महांगाई किथे घटि थी आहे, कहिड़े सूबे में घटि थी आहे, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पर असांखे त सम्झ में न आई। अवां एक्सपर्ट हो, अव्हांखे कुझु सम्झ में आई? ॾिसो, ॻाल्हि दरअसल इहा आहे जो जेको महांगाई जा अंग अखर आहिनि न, उन्हनि अंगनि अखरनि जी तमामु वॾी ब्रेकडाउन हूंदी आहे। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स, उन खां पोइ कोर इन्फ्लेशन जे अंदरि मुख़्तलिफ़ जेके शयुनि जा क्लब आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं धार कयो वञे त अहिड़ी तरीक़े सां हिकिड़ियूं डज़न खां मथे जेके आहिनि सही इंडेक्स वैल्यू हूंदियूं आहिनि। हाणे उन इंडेक्स वैल्यूज़ में जॾहिं एग्रीगेशन थींदी आहे त जेकॾहिं को हिकिड़ो बास्केट जेको आहे सो किथे पंहिंजा अंग अखर हेठि करे थो त एग्रीगेट नंबर जेको आहे सो उन में घटिताई ज़रूरु ईंदी आहे। जेकॾहिं पाकिस्तान जे हवाले सां असां ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान हिकिड़ी इम्पोर्ट ड्रिवन कंज़म्पशन इकोनॉमी आहे। त पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेका सप्लाई एंड डिमांड आहे, थोरी देरि लाइ जेके असां इम्पोर्ट बेस्ड सप्लाई ऐं उन डिमांड जे बारे में ॻाल्हायूं त उते जेको आहे सो इम्पोर्ट्स काफ़ी सप्रेस थिया आहिनि।
माना सप्लाई साइड जेका आहे सा जॾहिं वीक थींदी वेंदी आहे ऐं माण्हुनि जी आमदनी बि न वधंदी आहे, माण्हू जेके आहिनि से गुरबत जे लीक जेका आख़िरी मुस्तनिद जेके फिगर्स आहिनि उन में 41.9% जेको आहे सो माण्हू उन वर्ल्ड बैंक जे उन्हनि अंगनि अखरनि जे मुताबिक़ महांगाई जे लीक खां बि हेठि आहिनि। माना उन्हनि जी अफोर्डेबिलिटी जेका आहे सा टू अक्वायर दी नेसेसिटीज़ एंड मीट दी रिक्वायरमेंट जेके असां कोर इन्फ्लेशन चवंदा आहियूं उनखे फूड आहे, रेंट आहे, बिजली आहे, इहे सभु शयूं जेके माण्हूअ खे ज़िंदा रखण में, माण्हूअ खे प्रोडक्टिव हलाइण में ऐं हिकिड़ो एम्प्लॉयड एबिलिटी जेका आहे असां हुन में जनरेट करण लाइ इन्हनि ॻाल्हियुनि जे मुतालिक़ बि हिकिड़ो अंग अखर निकिरंदो आहे। हाणे थोरी देरि लाइ जैसे असां हिननि अंग अखरनि जे साम्हूं जेका एक्चुअल फिगर आणियूं, ॾिसो जी हिकिड़ियूं हूंदियूं आहिनि थियोरिटिकल इकोनॉमिक्स जूं फिगर्स हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ी एक्चुअलिटीज़ हूंदियूं आहिनि ऐं हिकिड़ी जेके आहिनि से रियलिटीज़ हूंदियूं आहिनि। पाकिस्तान में हफ़ीज़ पाशा जहिड़ो मुस्तनिद इकोनॉमिस्ट जेको आहे सो इहे ॻाल्हियूं करे रहियो आहे त पाकिस्तान में हिन वक़्तु इहा जेका गुरबत जे लीक खां हेठि 40% जी फिगर आहे उन में जेको आहे सो 2.5 करोड़ माण्हू ॿिया दाख़िल थी चुका आहिनि। ऐं इहा बि फिगर जेका आहे सा हिकिड़ी आख़िरी फिगर आहे त पाकिस्तान में हिननि 2 सालनि अंदरि जेको आहे सो 90 लख जेके कम ते दल माण्हू आहे उहे बेरोज़गार थी चुका आहिनि। बिल्कुल। हाणे ईअं थो लॻे त हिन मुल्क में जेको हिकिड़ो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी जो हिकिड़ो वॾो पहाड़ आहे। असां त प्रैक्टिकली ॾिसूं वेठा, माण्हू असां वटि ईंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ हंधनि ते अप्लाई कंदा आहिनि ऐं उन एप्लीकेशन ऐं अगेंस्ट फिगर जो नंबर ॾिसी करे मां काफ़ी हैरान थींदो आहियां जो अॼु मां हिकिड़े सियासतदान वटि वेठो हुउसि, उन कंहिं छोकिरे हुनखे सब इंजीनियरिंग जे लाइ जेका आहे सा हिकिड़ी खुर कई, उन सब इंजीनियरिंग लाइ हुनखे इहो जवाबु ॾिनो त भई हे जेके सब इंजीनियर खणणा अथनि 2 दरख़्वास्तूं आयूं 1500 ऐं माण्हू जेके आहिनि से तूं बीठो आहीं 63 नंबर ते, त कीअं मां तुंहिंजी मदद कयां। मतिलबु बिल्कुल। मुंहिंजो चवण जो इहो आहे त हिन वक़्तु जेका अनएम्प्लॉयमेंट जी फिगर आहे, तव्हां थोरी देरि लाइ पुलिस कॉन्स्टेबल्स जी जेकॾहिं तव्हां रिक्रूटमेंट ते वञी ॾिसो त उते कंहिं तरीक़े जी रश लॻल आहे पुलिस कॉन्स्टेबल्स जे वेठो जेको आहे सो हुननि जो हिकिड़ो प्रोसेस आहे। त इनखे मां वाइंड अप ईअं थो कयां जी त जी हिन सॼे सिस्टम में जॾहिं त माण्हुनि जी जेके हिकिड़ियूं नेसेसिटीज़ आहिनि उहे पूरियूं करण में उन्हनि खे तकलीफ़ पई थी थिए, हिकु घर में जॾहिं 2-2 माण्हू रोज़गार ते हूंदा हुआ त कंपेरेटिवली तव्हांजो इहो जेको आहे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आहे उहो काफ़ी हद ताईं कंट्रोल में उन फैमिली जे ईंदो हो। पर जेकॾहिं फैमिलीअ में जेको आहे सो ख़ुदि अनएम्प्लॉयमेंट पई थी थिए त एग्रीगेट ऐं थियोरिटिकल इकोनॉमिक्स जा नंबर जेके आहिनि से एतिरो मटीरियली वैल्यू न कंदा आहिनि। पर वरी बि इन ते ॻाल्हाए सघूं था छाकाणि त मुस्तनिद इकोनॉमिस्ट इहे ॻाल्हियूं था कनि त इवन वर्ल्ड बैंक ऐं एशियन डेवलपमेंट बैंक ऐं IMF जे पंहिंजे फिगरनि में वॾो तज़ाद आहे। त ठीक है। हिकिड़ो नंबर जे मुतलिक़ ॻाल्हि पई थी कई वञे त पाकिस्तान में 3.5 ताईं जेको आहे सो असां वञी चुका हुआसीं हिननि गुज़िश्ता नंढे अरसे में, वरी असां 28% ते बि आयासीं ऐं हाणे जेको आहे सो उन में रिसीडिंग पई थी थिए, माना ॻाल्हियूं पई थियूं थियनि त उहे जेके आहिनि से काफ़ी हद ताईं हेठि आयूं आहिनि। पर मुस्तनिद इकोनॉमिस्ट जेके हिकिड़ो टेक्नोमेट्रिक्स ऐं एम्पेरिकल एविडेंसिस आणीनि वेठा उन में उन्हनि जे मुताबिक़ त जेकॾहिं 24 ऐं 25 जो साल तमामु हिकिड़ो स्टेबलाइज़ गुज़रे थो त उन स्टेबलाइज़ेशन जे नतीजे में जॾहिं बिल्कुल। इम्पोर्ट आर्टिफिशियली सप्रेस थिए थी, छाकाणि त इम्पोर्ट हिन वक़्तु बि हिकिड़ी पॉसिबिलिटी सां घणो परे आहे। बैंकूं एतिरो जेके चइजे त आम तरीक़े सां इम्पोर्ट खे जेको ठीक है। आहे मां सो मां encourage जवाहर त साहब चलो मां तव्हां ॾे पियो। ईंदुसि, मां इफ्तिकार साहब ॾे बि वञणु चाहियां पियो। इफ्तिकार साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, आज जो वफाकी वजीर साहब फरमा रहे थे कि जी देखिए महंगाई तो कम हुई है माजी से निस्बतन अभी, और तय है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जिस तरह से सूरत हाल थी उसको संभालने में जो मौजूदा हुकूमत ने काम किया है उसको सराहते सराहते मौसूफ थक गए। समझते हैं कि वाक़तन जो है मौजूदा वफाकी हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिससे ये महसूस हो सके कि हाँ जी पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो कम हुई है। मगर टेक्निकल बातें हैं, आम बंदा तो यही समझता है कि उसको चीनी, आटा, पेट्रोल, बिजली सस्ती चाहिए, मगर वो तमाम चीज़ें और दवाइयाँ सस्ती चाहिए। ये बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं होती हुई नज़र आ रही, उस पर कमी नहीं नज़र आ रही। तो वो ग्लासेस जिससे आज वो देख रहे हैं शायद पाकिस्तान के अवाम को भी दे दें, वो भी पहन के हम देख लें कि वाक़तन महंगाई में कमी हुई है। आपको नज़र आ रहा है कुछ ऐसा?
जी बहुत शुक्रिया जनाब आफ्ताब मुगरी साहब, आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपने आपके चैनल पर अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। जी, जो बहुत हमारे शुक्रिया। बड़े मोहतरम मेरे भाई हैं इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब ने, इन्होंने बड़ी ही अपनी कॉम्प्रिहेंसिवली जी, जो सारी डिटेल्स बताई हैं, जो एक टेक्निकल डिटेल्स थी सारी, और वो बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया कि जो सारी बुनियादी वजूहात के बारे में मैं उस एंगल से बात करना चाहूंगा जिस एंगल पे आपने मुझसे सवाल किया है जी, कि जो विफाकी वजीर ने फरमाया है। तो हमें तो कई ऐसी पता नहीं कितने मौके रोज मिल जाते हैं कि इन लोगों के जब हम बयानात सुनते हैं तो हम मुस्कुराने लग जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं और किस मुल्क के बारे में ये बात कर रहे हैं। इनको ग्राउंड रियलिटीज का कुछ पता ही नहीं होता कि इनके इर्द गिर्द जितनी इनके मुराहत मिली हुई हैं, जितनी इनको सहूलतें मिली हुई हैं, तो ये समझ रहे हैं कि ये जिस हर जगह ऐसे ही चल रहा है। हालांकि ये बिल्कुल ये ऐसी सूरत हाल नहीं है पूरे पाकिस्तान में। सबसे जो बेसिक मसला है आम आवाम का, इन्होंने कभी भी उसको एड्रेस नहीं किया इन तमाम वजीरों ने। जो ये हमारी जो मईशत पर भी हैं, जो ये बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, आप बताएं इतनी महंगी बिजली में आप जब, हमारा मुल्क एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, यहाँ पर ज्यादा जी, इंपोर्ट हमारी ज्यादा है। कोई पहले तो 70-80 बिलियन डॉलर तक थी, अब इन्होंने थोड़ा सा इसको कंट्रोल किया है, तो थोड़ा ये अब आ गई है 60-65 बिलियन डॉलर तक आ गई है या 60 तक आ गई है। लेकिन असल जो चीज है कि जो आवाम के लिए ना इनकी कभी कोई इन्होंने बात की है, ना आवाम के लिए इन्होंने सोचा है। सबसे बड़ा मसला, जब तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, हमारा पूरा मुल्क इंडस्ट्रियलाइज, हम अपनी चीजें जब तक खुद नहीं बनाएंगे, हम वो कैसे बना सकते हैं। हम बिल्कुल तो सही। एक्सपोर्ट करने के भी काबिल नहीं है कि जब हमें बिजली 65 रुपए यूनिट मिलेगी, जबकि दूसरी दुनिया में जो हमारे जो है मुकाबले में है, उनकी बिजली हमसे आधे से भी कम है। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा तो एनर्जी का क्राइसिस है जो हमारी पुरानी हुकूमतों ने जो किया, उसका हर हुकूमती फैसलों का, इनकी इन सब जो इनकी बातों का, जिस तकरीर का आपने हवाला दिया, उसका सबसे जो बुनियादी असर पड़ता है अवाम की हालत में। क्या फर्क आया? क्या इन्होंने कोई अपने इस मुतलका जो मज़कूरा वजीर ने कोई ऐसी बात की कि अवाम की हालत कहाँ सुधरी है? अवाम बिजली के बिलों से तंग हैं। पेट्रोल अभी तक इनको कहीं इनको सब्सिडी नहीं मिली, पेट्रोल भी महंगा है। एनर्जी के बगैर आप इंडस्ट्री चला नहीं सकते। आज भी एक फेडरेशन के बहुत बड़े, एक हमारे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, उन्होंने आज ही कहा कि जी पंजाब में भी वो पूरे मिलाकर तकरीबन 40% इंडस्ट्री बंद हो गई है बिजली की। हम फिजिबल ही नहीं रहे। तो जी, ये सारी बेसिक चीजें जो आवाम को पता भी चलना चाहिए, बताना भी चाहिए। आवाम की हालत में कोई फर्क नहीं आया। हमारे इर्द गिर्द जो लोग आ रहे हैं, घर घर जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है, वो छोटी से छोटी नौकरी करने को तैयार है। मेरा उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए भी आने के लिए, मगर उनके इफ्तिखार साहब, लिए एक मैसेज। ये भी इस चीज़ को भी ना भूलें कि आपके सबसे यंग जो यंगेस्ट हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के लाखों की तादाद में जा चुके हैं पाकिस्तान से, और मजीद जो है क्यू में बैठे हुए हैं। वो किसी भी तरह यूरोपीय ममालिक और सर अरब ब्रेन ममालिक। ड्रेन हो रहा है। आप जी, किसी भी मुल्क के वीजा ऑफिस में जाएं, आपको लाइनें लगी हुई नजर आएंगी जो लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन मैं वैसे वो लोग, मैं एक एक मशवरा देखिए, ये हमारा मुल्क है, हम हमारा पाकिस्तान है, हमने यहीं रहना है और इंशाल्लाह यहीं हम रहेंगे भी, जितने भी मुश्किल हालात है। मैं नौजवान नस्ल के लिए मेरा एक उनको एडवाइस है, एक मशवरा है, एक तो अपनी तालीम पर तवज्जो दे और एक एंटरप्रेन्योर बने। छोटे मोटे खुद अपने कारोबार, ये हुकूमत इनको कुछ नहीं देगी। जी, कोई छोटे मोटे या उसी से आदमी चल आगे निकलता है, सर, मैं छोटे मोटे कारोबार अकमल साहब करे। को भी शामिल करता हूँ इफ्तिखार साहब, आपकी इजाज़त से। अकमल साहब, एक तो आज की वफाकी वजीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया टॉक है, वो बड़ी अहम है। दूसरी तरफ सर, बजट उसकी आमद है कि सूबाई बजट सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब KP ने तो अपना फैसला सुना लिया है। वफाकी बजट हानि है, तो कुछ तवक्को करें कि कुछ पेंशनरों की पेंशन में इजाफा होगा, कुछ रोज़मर्रा की जो दवाइयाँ हैं उसमें कमी होगी, खाने पीने की अच्छा कमी होगी। कुछ लग ऐसे रहा है कि वफाक कुछ करेगा, क्योंकि नज़र जो आ रहा है वफाकी वज़रा के बयानात से कि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के, वो है कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल और चीज़ों को सस्ता करना। देखें, जहाँ तक बात है, आज की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर तारड़ साहब, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब आपको पता है वो पेशे से वकील हैं, वैसे सियासतदान हैं, इकॉनमी से उनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए उन्होंने वो कुछ जो भी फिगर्स इस तरह के कोट किए हैं जो कि उल्टा उनके लिए मतलब जो है वो नेगेटिव थे, लेकिन उन्होंने उनको
बड़े पॉजिटिव वे में जो है वो बताया। हालांकि उनसे अगर ये भी पूछा जाए कि ये कोर इन्फ्लेशन में और सीपीआई में क्या डिफरेंस है तो शायद वो ये भी ना बता सकें। तो एक हाईली मतलब एक नॉन प्रोफेशनल बंदे से या नॉन टेक्निकल बंदे से आप इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे तो इस तरह के जवाब आएंगे कि जो है ना वो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं वगैरह वगैरह, सो एंड सो फॉर। देखें जो महंगाई की बात उन्होंने की जी 11.76 या 11.8% के ऊपर आ गई है, वो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर है। यानी पिछले साल मई में जो महंगाई थी वो 37.97% थी, यानी 100 रुपये वाली चीज़ 137 रुपये की थी। और इस मई में वो 37% नहीं बढ़ी बल्कि 11% बढ़ी है। बढ़ी है, ये नहीं कह रहे कि सस्ती हुई है, यानी 137 का 11% और बढ़ी है। तो मतलब ये कि ये कहीं भी नहीं कहा जा रहा कि चीज़ सस्ती हुई है, सस्ती नहीं हुई, महंगाई हुई है लेकिन पिछले साल से कम महंगाई हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं जो आप लोग समझ रहे हैं कि 11% पे आ गई है तो 137 वाली चीज़। उसको मैंने आसान उर्दू में यही कहा, आसान जबान में यही समझाना चाहा। सिंध के लोग भी यही समझ रहे थे कि जो मौसूफ जो है वफाकी वजीर साहब जो है वो जो फरमा रहे हैं तो वो तो रोज़मर्रा की ना दूध में कमी हुई, दूध भी आज भी कराची में पर लीटर अगर देखा जाए तो वो 220 और 230 रुपए मिल रहा है, तो कहीं पे कमी नहीं है। अच्छा, आटा है, आटा सस्ता नहीं है। थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो पब्लिक इन फिगर्स को देख के जो समझ रही है कि ये पिछले साल 37 की थी, इस मरतबा 11, ऐसा नहीं है, ये उसमें 11%। अब ये तो हो गया क्लियर। अब मैं आता हूँ जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ भी रहा है ना, तो उसमें गवर्नमेंट जो क्रेडिट लेना चाह रही है उसका बनता नहीं है। गंदुम अगर सस्ती हुई, क्योंकि सीपीआई में ना फूड आइटम्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं, और दूसरा किराया और ये फ्यूल वगैरह की जो कॉस्ट होती है, ये इसकी बास्केट होती है, इसको हम कहते हैं ये सीपीआई है। तो आप गंदुम की आप प्राइस अगर देखें तो वो तो पंजाब के और सिंध के किसान का बेड़ा गर्क हो गया, वो लोग बर्बाद हो गए, उनकी जो है ना वो बर्बादी। ये तो आप क्रेडिट कहें कि वो क्रेडिट गोस्ट जो है ना वफाक के निगरान हुकूमत और जो है काकड़ साहब पे, के काकड़ साहब ने ये जो जुल्म करके गए, अगर वो गंदम नहीं मंगाते तो आज तो गंदम का क्या हाल है। आज दूसरा हाल क्या हुआ? दूसरा पेट्रोल के ऊपर आ जाए, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में आज $80 के ऊपर आया हुआ है। अब इसमें गवर्नमेंट की तो कोई जो है ना वो खूबी नहीं है। खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कल को फिर 85-90 पे चला जाता है, तो फिर इसमें क्या गवर्नमेंट की वो कोई एफिशिएंसी होगी? तो हमारी ये जो थोड़ी बहुत आपको चीज़ें सस्ती नज़र भी आ रही हैं, तो उसमें हुकूमत का मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग की वजह से कोई फ़र्क पड़ा। ये कुदरती तौर के ऊपर एक तो आम आवाम ने उसकी कॉस्ट पे की है, गरीब हारियों ने और किसानों ने उसकी कॉस्ट पे की है, और दूसरा इंटरनेशनली जो थोड़ा बहुत पेट्रोल सस्ता हुआ है, डॉलर में कमी आई है, उसकी वजह से ये सस्ती चीज़ें हो रही हैं। इसमें हुकूमत और वो तो अपने रिजर्व की भी बात करें कि हमें 2 महीने से ज़्यादा के रिजर्व मौजूद हैं, और दावे जो कर रहे थे आज कि जी कल वज़ीर आज़म पड़ोसी मुल्क यानी कि अच्छे दोस्त चाइना भी जा रहे हैं, वहाँ से भी मुस्बत जो है खबरें आएंगी। और 9 मई का भी उन्होंने जिक्र किया कि 9 मई वालों ने, और ख़ास तौर पर उस ट्वीट का भी जिक्र किया जो इमरान खान के ट्विटर से जो है ट्वीट किया गया, तो वो भी बताएं कि आखिर इस मैशियत को तबाह करने के चक्कर में तुले हुए थे, तो आए फिर बैठे मैशियत को दुरुस्त करना है, तो मैशियत पे तो कम से कम वफाकी हुकूमत का साथ दें। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वाक़तन ये जो बड़ी चीज़ें आज उन्होंने गिनवाई हैं, दौरा चाइना जो है शहबाज शरीफ का, उससे असल मकसद क्या होगा? मैशियत दुरुस्त होगी नहीं होगी? दौरा चाइना जब तक जो है वो जो आम अगर हालात की अगर मैं बात करूं, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, या कोई भी बैरूनी मुल्क, चाहे वो चीन हो, कोई सऊदी अरब हो, कतर हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, या कोई भी मुल्क हो, वो उस वक्त इन्वेस्ट करेगा जब हमारे अपने पहले लोकल बिजनेसमैन का जो है ना वो हाल बेहतर होगा। अब आपके सामने वोरा साहब की बातें, ये खुद चैम्बर के जो है ना प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनसे पूछें, ये खुद कह रहे हैं कि हम तो इस काबिल ही नहीं रहे कि हम कोई चीज़ें जो है ना वो बना के एक्सपोर्ट कर सकें, हम तो कॉस्ट ही नहीं मीट कर पा रहे। तो इन हालात में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? इसके लिए बड़े बेसिक किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे। इसमें तमाम जो हमारे मुसल्लह अफवाज हैं, जिसमें हमारी SIFC का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड आके एक जो है ना वो कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि हमने ये करना है, तब जाके हम निकलेंगे। हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं है माशी तौर के ऊपर। आपके मुल्क को इस वक्त पाकिस्तान की, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का बजट जो है ना वो हुकूमत बना रही है, तो आपकी गलतफहमी है। हुकूमत का जो बजट बना रहा है वो IMF बना रहा है। इन अदर वर्ड्स इकॉनमी हम अपनी
माशी खुद मुख्तारी जो है वो IMF को दे चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ना करे ये बात बढ़ेगी तो हम लोगों के लिए ये वक्त है, हम सब के लिए ये जो है ना सोचने का मुकाम है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उनको चाहिए कि मुल्क की बेहतरी का सबसे पहले सोचें। मुल्क हमारे साथ होगा, हमारा मुल्क एक होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारी सियासतें भी चलेंगी, चाहे वो किसी भी PTI के हों या किसी के भी हों, उनको सबको सियासी तौर के ऊपर मुल्क को आगे लेके चलना होगा ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, ताकि सरमायाकारी आए। जबर साहब मां तां ईंदुमि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जी ॻाल्हि पिया कनि अगरि अकमल साहब, त इहो त हमेशह असां पंहिंजे प्रोग्रामनि में बि अमूमन ख़बरुनि जी बि हेडलाइन में हूंदा त फॉरेन इन्वेस्टमेंट अचे पई ऐं हेतिरी आई आहे, इहा अंगनि जी हेरफेर त आहे, पर सम्झो पिया त हींअर जेको वज़ीर आज़म सुभाणे जो जेको दौरो आहे, मुलाक़ातूं थींदियूं जेके ख़ासि तौर ते इन इकनॉमी जे हवाले सां, इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां चाइना में, इन सां गॾोगॾु पहिरियां दुबई जो बि दौरो जेको थियो वज़ीर आज़म जो, सम्झो पिया त वाक़ई किथे न किथे पाकिस्तान जी मईशत जी बहितरी जी ख़बर वज़ीर आज़म आणींदो चाइना जे दौरे खां पोइ? ॾिसो, मुंहिंजो ख़्यालु आहे असांखे हिन वक़्तु पाकिस्तान जी जेका इन्वेस्टमेंट पैराडाइम जेका आहे उहा सम्झणु खपे त पाकिस्तान जी इन्वेस्टमेंट पैराडाइम में पब्लिक सेक्टर ऐं प्राइवेट सेक्टर जी छा कंट्रीब्यूशन आहे। छाकाणि त जेका बि वेल्थ फॉर्मेशन हूंदी आहे, वेल्थ फॉर्मेशन जेका आहे सा उन इन्वेस्टमेंट जे नतीजे में जॾहिं जनरेट थींदी आहे, उहा वेल्थ फॉर्मेशन जी जेका उन जी रिफ्लेक्शन जेका आहे सा कंट्रीब्यूटरी रिफ्लेक्शन नज़र ईंदी आहे त तव्हांजा जेके रेवेन्यूज़ आहिनि उहे मथे वधंदा आहिनि, ऐं हिकिड़ी कंट्रीब्यूटरी इहा बि नज़र ईंदी आहे त उहे तव्हांजे वधंदड़ एक्सपेंडिचर्स खे जेको आहे सो उहे फाइनेंस बि कंदा आहिनि, ऐं उन खां वधीक जेका आहे सा उन जा जेके मुस्बत असर हूंदा आहिनि जेके इंडिया में हेल ताईं थिया आहिनि प्रैक्टिकली, त इंडिया जेको आहे सो 21 खां 22% माण्हू गुज़श्ता 10 सालनि में जेके आहे पॉवर्टी लाइन खां मथे आणे हिकिड़ो लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट कया आहिनि। चाइना ख़ैर इहो सिलसिलो 30 सालनि ताईं हलियो। हाणे असां ॻाल्हायूं त पाकिस्तान में आख़िर इन्वेस्टमेंट केतिरी आहे। पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेका इन्वेस्टमेंट आहे उहा तव्हांजे 13% ऑफ द GDP खां घटि आहे। 50 सालनि में पाकिस्तान में जेका बि इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो उन खां घटि अथव। हाणे असां थोरी देरि लाइ पब्लिक सेक्टर जे हवाले सां अचूं त पब्लिक सेक्टर जो अंग अखर जेको आहे सो 41% जेको आहे 41 सम्झो त सालनि जे असां चऊं त अंदरि जेको आहे सो लोएस्ट जेका आहे सा इहा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अथव इन टर्म्स ऑफ द इंजेक्शन और परसेंटेज ऑफ GDP। प्राइवेट सेक्टर जो बि इहो ई हाल आहे। प्राइवेट सेक्टर बि बिल्कुलु हिन वक़्तु इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां घणो परे पियो थो नज़र अचे। पाकिस्तान में जेकॾहिं को इहो चए त पाकिस्तान में हिननि 2 सालनि में इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी आहे त मुंहिंजो ख़्यालु आहे उहो कूड़ थो ॻाल्हाए। अता तारड़ शायदि ईअं ॻाल्हाए सघे थो, मां ईअं न ॻाल्हाईंदुसि त पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेका LSM ग्रोथ आहे उहा तक़रीबन 0 ऐं इवन 0 खां बि हेठि वेठी अचे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ ऑलमोस्ट कलेप्स्ड, देयर इज़ नो प्रोग्रेस। पाकिस्तान खे जेकॾहिं थोरी देरि लाइ असां चऊं त हिन वक़्तु जेकॾहिं हिकिड़ी हलंदड़ सूरत हाल में पाकिस्तान खे जेकॾहिं IMF 2% जेको आहे सो GDP ग्रोथ जेका आहे सा उनखे पाकिस्तान जो अंग अखर ॾेखारे वेठी। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IFC ऐं ॿिया केतिरा इंस्टीट्यूट्स जेके आहिनि से 2.5, 3, 3.5 ताईं वञनि वेठा। हाणे जेका आहे सा इहा जेका ग्रोथ आहे इहा ग्रोथ उन लाइबिलिटीज़ जो कंहिं बि सूरत में जेको आहे सो अंदाज़ो नथी करे सघे त जिते हिन वक़्तु 24-25 में जंग पे थी हले अंग अखरनि ते। पाकिस्तान गवर्नमेंट चए थी त 8,800 बिलियन रुपीस असांखे डेट सर्विसिंग करणी आहे। IMF चए थी तव्हां ग़लति था ॻाल्हायो, इहा डेट सर्विसिंग 9,700 अरब आहे। ठीकु आहे। हाणे थोरी देरि लाइ इकोनॉमिक प्योरली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंगल जेकॾहिं 9,700 आहे त छा डिस्काउंट रेट जेको आहे सो घटिजंदो न? थोरी देरि लाइ जेकॾहिं घटिजंदो त पोइ इहा जेका स्टॉक ऑफ लाइबिलिटी आहे इहा बि घटिबी। छाकाणि त पाकिस्तान में स्टॉक ऑफ लाइबिलिटी ऑफ सर्विसिंग डिपेंड कंदो आहे त तव्हां वटि हिकिड़ो डिस्काउंट रेट छा आहे, पॉलिसी रेट छा आहे। उन पॉलिसी रेट खे जेकॾहिं असां चऊं घटिजे वेठो त पोइ IMF जी फिगर ग़लति आहे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी सही आहे। पर जेकॾहिं IMF इहो वेठी सोचे त हिकिड़ो सस्टेनेबिलिटी जेके स्ट्रिक्टली थियोरिटिकल इकोनॉमिक्स जो हिसो था ठाहियूं त 7 सालनि लाइ पाकिस्तान घटि में घटि जेको आहे सो पंहिंजो पाण खे पॉलिसी रेट जे हवाले सां
काफ़ी कंजर्वेटिज्म ॾेखारे, माना उन जो पॉलिसी रेट जेको आहे सो थोरो एडवांस हले उन अंग अखरनि खां जेके असां इन्फ्लेशनरी रेट चऊं था। पर कहिड़ो इन्फ्लेशनरी रेट उन जे बारे में का बि आउटलुक फाइनेंस रिपोर्ट जेका ईंदी आहे हर क्वार्टरली में, उहा कंहिं तरीक़े सां ज़ाहिर नथी थिए। हाणे तव्हांजे आख़िरी हिसे जो जवाबु कुझु ईअं ॾींदुसि त प्राइम मिनिस्टर छो वियो आहे। ॾिसो, प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया वियो, उतां आया, हिननि काफ़ी दोहल वॼाया त भई $10 बिलियन पिया था अचनि, $15 बिलियन पिया था अचनि, रिफाइनरी पे यूएई जे दौरे ते सर इहे ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं। उन खां पोइ जेको आहे सो यूएई मां जॾहिं आयासीं असां त उते तक़रीब सां शादियुनि वारो माहौल ॾिठो, हर मिनिस्टर पंहिंजे यानी जेतिरो ॻाल्हाए सघे पियो त ॾिसो कितना दौरा कामयाब हो गया और शेखों ने जो है हमें $5 बिलियन की एक यकीन दहानी करा दी है। कोई 5 कहता था, कोई 10 कहता था। बहरहाल अब वो सारे 15 उधर 10 इधर $25 बिलियन, वो $25 बिलियन एक वर्चुअल है, बेटिकॉन है, क्या है, कैश है, कुछ तो लोगों को बताएं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि बहुत ही हालिया पास्ट में सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने आपके पास कुछ पैसे रखवाए कि आपको एक बैंकिंग चैनल में, जिसको हम कहते हैं कि स्विफ्ट सिस्टम इस वक्त डोमिनेंट है जी, उसमें आपके जो सेटलमेंट्स हैं, उस सेटलमेंट्स के हवाले से बैंक्स आपको रेस्पेक्ट तब करती हैं जब आपके पास कम से कम 12 हफ्ते के रिजर्व्स होते हैं अपनी इंपोर्ट लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। इसीलिए ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इतनी बैंकों को अनरिटन, मगर सर ये वही कानों को खुश करने वाली बात है जो आप समझाना चाह रहे हैं हमें और हमारे नाजरीन को। मैं एक आखिरी बात जो 1 मिनट सुने, उन्होंने अनरिटन बैंकों को कहा कि भाई आप इंपोर्ट्स रोकें हर तरीके से। थोड़ी देर के लिए हम भूल गए कि बाबा पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट होती है टेक्सटाइल की, उसके अंदर 31% इंपोर्ट होती है। आवर एक्सपोर्ट्स ऑफ ओनली टेक्सटाइल नीड 31% इंपोर्ट कंटेंट। आपकी हर चीज में जो है इंपोर्ट कंटेंट मौजूद है, उसके बावजूद भी इकोनॉमिक्स से दूर रहकर एक फिगर देने वाले लोग जो स्टेट बैंक में बैठे हुए हैं, बैंकर्स, उनके नजदीक जो भी डार इकोनॉमिक्स है। या मैं इफ्तिकार साहब की तरफ जाना चाहूंगा सर, आपकी इजाजत से। इफ्तिकार साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा सर, ये जो कानों को खुश करने वाली बात है, मैं उसकी तरफ आऊँगा कि यूएई ने इतने ऐलानात कर दिए, सऊदी अरब ने, अब कल हम चाइना की तरफ भी जा रहे हैं। समझ में आ रही है कि सर के वापस आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर लाजमी है वक्तन वक्तन ताजरों, कराची के ताजरों से, लाहौर के, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान के ताजरों से मुलाकात भी करते हैं और चैम्बर्स में बैठ के बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं और आपकी तरफ से भी कई सवालात उठते हैं। मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बताऊंगा। हमारे इंजीनियर साहब ने तो बड़ी ही अच्छी, बड़ी मुफीद बातें बनाई है, लेकिन वो जरा थोड़ा टेक्निकल लेवल की है। मैं एक आम बंदे को समझने के लिए जो चीजें हैं, एक तो पहले तो हम ये सारी चीजें हमें पता है कि ये मसाइल हैं, हमें थोड़ा सा हल की तरफ भी आएंगे तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि मैं पहले ये बात कर लूं फिर आगे आ जाऊं। सबसे ज्यादा जो अच्छी बात जो है, जो बड़ी बेसिक बात है, जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में ठीक नहीं होगी, ना यहाँ पर हम कोई यहाँ का प्राइवेट कोई इन्वेस्टर आएगा, ना कोई बाहर से इन्वेस्टर आएगा। बिल्कुल, ये जितने भी ढोल बजा रहे हैं, मेरे अब जब हम अपने सर्कल में बात करते हैं, मैं उनको उसी वक्त कहता हूँ कि ये सब कहानी है, ये सारे वो हैं कि जी इतने बिलियन वहां से आ रहे हैं, इतने बिलियन यहाँ से आ रहे हैं। ये उस वक्त तक नहीं, अल्लाह करे आए, हम बहुत खुश होंगे, हम कभी अपने मुल्क का बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमें पता है कि वो क्यों आएंगे। मैं एक छोटी सी आपको एक और बात बताता हूँ। पिछले 15-20 दिन हो गए हैं, हमारे यहाँ जो चाइनीज इन्वेस्टर जो यहाँ चाइनीज आ रहे हैं या जिन्होंने यहाँ इंडस्ट्रीज भी लगाई हुई हैं या यहाँ काम ऑलरेडी जो कर रहे हैं, 15-20 दिन तो मुझे हो गए इन चीजों को देखते हुए। पर्सनली मैं देख रहा हूँ, उनके लिए इन्होंने पाबंदी लगा दी है कि जब आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी आप लेंगे तो आपको एयरपोर्ट से या आप मूवमेंट कर सकते हैं, अपनी आप फैक्ट्रियों में जा सकते हैं। ये उनकी सूरत हाल है। एक जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों वाले हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए इसका किराया कर दिया है। एक चाहे आप ट्रिप, एक एयरपोर्ट का ट्रिप ले लें या आप चाहे सारे दिन के लिए एक गाड़ी लें, तो आप अंदाजा करें कई बेचारे, क्योंकि उनकी रात को फ्लाइट्स आती हैं और यहाँ उनका राब्ता नहीं हो सकता अपने उनके लोकल जो भी कॉन्टैक्ट होते हैं, कई लोग वापस जा चुके हैं। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स बता रहा हूँ। जब ये ग्राउंड रियलिटी, जब हम उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशरी को, बड़े बड़े जो मैं वो अल्फाज नहीं जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए हमारे पास उनको हम पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं, उनको लेके भी जा रही हैं, उनके बच्चों तक को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और हम उन इन्वेस्टर को जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम उनको हम सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकते? गवर्नमेंट का फर्ज है कि एयरपोर्ट से उनको ले, उनको छोड़ कर आए जहां जगह जाना है। अगर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में जाना है,
जब तक आप ये छोटी सी बात है, लेकिन ये बड़ी बेसिक बात है। कई लोग वापस जा चुके हैं जो नए यहाँ पर आना चाह रहे थे। ये मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ आज के ग्राउंड। आगे बढ़े दौरा चाइना, उस पर हासिल मकसद क्या होगा? जो ऐलानात हैं, जो कान के खुश करने वाली बातें हैं, कि वाकई ऐलानात होंगे या इस पर कोई सदेबाब भी निकलेगा? डेलीगेशन आ रहा है वो ये हो गया जी, जो उनके जो सारे जो वो लाउड स्पीकर पे बैठे होते हैं इनके मिनिस्टर या सारे के जी अब ये हो जाएगा जी। क्या हुआ? मैं पता नहीं, हम कितने दिनों से ये सुन रहे हैं कि ये डेलीगेशन आ रहा है तो ये हो जाएगा, ये MOU साइन हो जाएगा, ये हो गया। जब तक लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी इस मुल्क के अंदर, कोई FDI, कोई फॉरेन, कोई अपने लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से कैपिटल की फ्लाइट हो रही है। अब हम आ जाते हैं इसका हल। देखिए, हमें हल भी बताना चाहिए। हल सिर्फ ये है कि ये 75 साल से जो हम सिस्टम चला रहे हैं, इस सिस्टम ने हमें, हमारे अवाम को, खास तौर पे हमारे जो अवाम है, जो गरीब, उनको कुछ भी नहीं दिया। तो जब ये नहीं, तो हमें ये पूरा स्ट्रक्चर अब चेंज करना पड़ेगा। जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। आप सबको बैठना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर जो डिसीजन मेकर्स हैं ये बैठें, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, फिर लॉ एंड ऑर्डर को करें। आप किसी जगह बाहर निकल नहीं सकते हैं। अगर आप कराची में रह रहे हैं, आप कराची की हदूद से बाहर निकल के तो दिखाएं। मोटरवेज पर मैं सुन रहा हूं कि क्या हालात खराब हो रहे हैं। बिल्कुल हालात खराब हैं। आप सिंध के मुख्तलिफ अजला में नहीं जा सकते, इस वक्त नो गो एरिया है। इस वक्त आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कराची तो क्या, मगर सिंध के मुख्तलिफ अजला में आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे नो गो एरिया है और वहाँ पर या तो आप अगवा हो जाएंगे या तो फिर मारे जाएंगे। ये सूरत हाल है। तो फिर आप वाकई सही कह रहे हैं कि इन्वेस्टर कैसे आएगा? मोहम्मद अकमल साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा। सर, ये जो कल का दौरा है, इससे पहले भी जैसे जब्बार साहब ने फरमाया कि UAE का दौरा था, सऊदीया का दौरा था, ऐलानात हुए और ये अच्छी बात है कि जी पैसे आए, जैसे इफ्तिकार साहब भी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान में पैसा आए, इन्वेस्टमेंट आए, मगर कैसे आए, सवाल ये पैदा होता है। देखें, उसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो दैट इज़ ए स्टेक होल्डर, दिस इज़ अ रियलिटी। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुसल्लह अफवाज एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हें साइड पे रख के जो है ना कोई भी डिसीजन मेकिंग करें। साथ में जो सियासतदान हैं वो जितने भी हैं हमारे, उसके अलावा हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ये तीनों स्टेक होल्डर जो है ना वो ऑन बोर्ड हों, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। मैं प्रीफर करूँगा SIEFC का प्लेटफॉर्म, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म से बैठें और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें। अदरवाइज जो हालात मगर हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, वो तो कह रही है कि हम साइन करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने वजह फरमाया कि तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में बैठी हैं वो कहीं ना कहीं इस जो है नुक्ते पे तो इकट्ठे हों, मगर कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठते हुए नजर नहीं आ रही। की बात यही है। अब मैं क्या कहूँ, PTI की ये हटदर्मी, मैं इसको कहूँगा कि इस वक्त वो मुल्क का नहीं सोच रहे, बल्कि वो सिर्फ एक अपने लीडर के हवाले से बड़े ज़्यादा सेंसिटिव हुए हुए हैं कि जी ये नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस तरह के भी नारे जो है ना वो सुनने में आ रहे हैं। सही है, बहुत लोगों के साथ माजी में भी बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। अगर उनके ख्याल में मुबैना तौर के ऊपर उनके लीडर के साथ भी ज़्यादती हुई है, मेरे ख्याल में माजी की बातों को हमें जो है ना वो पसे पुश डालना चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं उसमें हम जो है ना वो बगैर कंसेंसस के, बगैर नहीं, मगर जब आपके पास ऐसे नारे लगे कि जब इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर जो दूसरी बातें तो साइड पे चली गई, तो आपके पास इन्वेस्टर आएगा कौन और किस तरह से बात होगी? क्योंकि ये बात तो हमारे अवाम, तमाम सियासी पार्टियां बड़ी अगर ऐसी बातें कर रही हैं, तो एक तरफ तो जिस तरह इफ्तिकार साहब ने कहा कि सिक्योरिटी की मामलात हैं, आप दूसरी तरफ फरमा रहे हैं कि तमाम जो मुल्क में हिस्सेदार हैं वो कहीं ना कहीं मिल बैठे हैं और उसमें बड़ा हिस्सेदार जो है एक सियासी अपोजिशन बेंचों पे बैठी हुई जमात, वो कहती है कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो फिर कैसे होगा सर? देखिए, मैं यही बात आपसे अर्ज़ करने लगा था कि इस किस्म के नारे जो हैं वो मतलब जलती के ऊपर जो है ना वो तेल का काम करेंगे। जो भी उनके वोटर और सपोर्टर हैं, देखें पॉलिटिकल पार्टी या पर्सन कुछ भी नहीं है, असल चीज़ इस मुल्क के अवाम है। तो अवाम को भी इस बात को समझना चाहिए कि इस वक्त हमारा असल मसला है क्या। हमारा असल मसला ये कि हम सब में इत्तेफाक नहीं है, विफाक की चारों इकाइयों में इत्तेफाक नहीं है। हमें इस वक्त इत्तेफाक पैदा करना है, चाहे वो मुसल्लह अफवाज के साथ हो, चाहे वो KP गवर्नमेंट के साथ हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ हो, चाहे वो बिजनेस। जब्बार साहब, मैं मुख्तसर तव्हां सवाल पुछंदुसि जो वाइंड अप जी तरफ वेंदुमि। जब्बार साहब, अहिड़ा जॾहिं डाला रगल जेका अकमल साहब ॻाल्हि कनि पिया त तमामु जेके बि मुल्क में हिस्सेदार आहिनि उहे मिली वेही करे इन मैशियत जे नुक़्ते ते घटि में घटि इत्तफ़ाक़ करे ऐं पाकिस्तान खे इन दलदल मां कढनि, पर जॾहिं ॿिए हिकिड़ी तरफ़ अपोज़िशन बेंचुनि ते वेठल सियासत जी वॾी सियासी वॾी जमात जेका आहे
उहा चवे पई त इमरान ख़ान न त पोइ पाकिस्तान बि न, त पोइ कीअं जेको आहे सो मुल्क अॻिते वधंदो? ॾिसो हाणे ॻाल्हि दरअसल इहा आहे, थोरो हिकिड़ो फेयरनेस ऑफ द फेयरनेस जी ॻाल्हियूं कयूं जी। त फेयरनेस ऑन फेयरनेस में जेको आहे सो कल्ह चौधरी एतज़ाज़ हसन जेको आहे सो हिकिड़े प्राइवेट टीवीअ ते ॻाल्हायो पिए त ठीकु आहे इहा जेका तव्हां ॻाल्हि कयो था त तहरीक इंसाफ़ खे, हालांकि मां को तहरीक इंसाफ़ जो को सरगर्म रुकन बि न आहियां, इहो मां क्लियर कयां। जी जी। जेकॾहिं तहरीक इंसाफ़ वारा 2 क़दम अॻिते नथा अचनि त इहो कमु कीअं थींदो? त चौधरी एतज़ाज़ चयो त प्राइम मिनिस्टर जी उहा तकरीर ज़रूरु ॿुधो जंहिंमें हुन 10 मिंट रुॻो चयो ओ नियाज़ी ओ नियाज़ी ओ नियाज़ी ओ नियाज़ी। जी दिस इज़ नॉट द वे। हुन चयो जेकॾहिं तव्हां हिकिड़े पासे जेको आहे सो प्राइम मिनिस्टर जो माण्हू ओ नियाज़ी, इहे पास्ट में असां ओ ज़रदारी ॿुधा जी। पास्ट में असां इहो ॿुधो त ज़रदारी को मैं रस्तो पे घसीटूंगा जी मिस्टर 10%, असां इहो ॿुधो, ऐं ज़रदारी को मैंने नहीं। पर जवाहर साहब पोइ वरी अचे किथे न किथे ज़रदारी ऐं नवाज़ लीग गॾु वेठा। जे प्राइम मिनिस्टर जी ॻाल्हि मां तव्हांजे नुक़्ते खे अॻिते खणी हलां पियो त उहा बिल्कुलु दुरुस्त पिया चओ त ओ ज़रदारी, पर पोइ किथे न किथे गॾिजी वेठा हू ऐं हुननि ॻाल्हियुनि खे अॻिते वधायो। ऐं पाकिस्तान में हिन वक़्तु किथे न किथे ठहराव आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे विच में जमहूरी प्रोसेस खे अॻिते वधाइण लाइ। ॾिसो जमहूरी प्रोसेस तॾहिं अॻिते वधंदी आहे जॾहिं ॻाल्हियुनि खां वधीक अमली तौर पे, उर्दू में इस तरह कहें कि हम बातें तो कर रहे हैं कि भाई वो डेडलॉक क्रिएट किया पीटीआई ने, पीटीआई का मैं वर्कर भी नहीं हूँ, न कोई ऑफिस बेयर हूँ। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मगर मैं भी आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बारहा पाकिस्तान की सबसे दूसरी बड़ी सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावत दे आए बैठे और मुश्तरका जो है ऐवान में खिताब में प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ जरदारी उनको एड्रेस करके कहे कि जी आए बैठे बात करें, तो वो जब कहें कि जी हम इनसे बात ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? सर देखें बुगैरी, आप थोड़ा सा बायस न हो। सर आपने मुझे बायस कर दिया, मैंने तो उनका एक आपसे नुक्ता नजर रखा है, मैं बायस नहीं हूँ। ऐसा देखे मुगैरी, इस वक्त थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि इन चंद दिनों में शेख मुजीब वाला किस्से को कितना ओवर प्रोपोर्शनेटली बीट अप जरूरत ही क्या पेश आई, जबकि नवाज शरीफ ने भी शेख मुजीब के लिए यही कहा था कि वो गद्दार नहीं था। बिल्कुल। हमूद रहमान कमीशन ने भी उसको गद्दार डिक्लेयर नहीं किया था। ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए पीटीआई के लीडर ने कहीं पे इस किस्म की कोई बात कही है तो फेयरनेस ऑफ फेयरनेस तो यही है कि आप सबको अकाउंटेबल करें, या सबको अकाउंटेबल करें या सबको माफ करें, मगर इस तरीके से कि आप कहें कि वो हठधर्मी है, ओ नियाजी, थोड़ा सा मेरे अपने ख्याल में कि प्रैक्टिकली सर माजी में अगर फिर मैं आपको लेके जाऊं, जब वजीर आजम इमरान खान थे, मेरा बहस कहीं और चला जाएगा, तो उन्होंने भी ऐसे कलमात बींद वजीर आजम अता किए थे सबको, और उन्होंने पता नहीं किन किन जुमलों से जो है नवाजा था, चाहे वो फरियाल टारपुर साहिबा हों, आसिफ जरदारी हों, या बिलावल भुट्टो हों, या अचकजई साहब हो, मौलाना फजल रहमान हो, या फिर आसिफ शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, या फिर हमजा हो, या फिर मरियम नवाज हो। तो माजी में भी उन्होंने ऐसी सियासत का। मुगैरी साहब एक बात जरा गौर से सुने, आखिरी में 2 मिनट बात कर रहा हूँ जी, कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने जी अस्मा जहांगीर के यहाँ 2 लफ्ज इस्तेमाल किए कि आई वांट टू सी दिस सोसाइटी, आई वांट टू सी दिस सोसाइटी कॉम्पिटिटिव, I want to see this society open। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ओपन और कॉम्पिटिटिवनेस की डिक्शनरी में आप वैल्यू देखें। चलें सब मैं बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा, इफ्तिकार साहब को शामिल करता हूं, 2 सेकंड ही बचे। इफ्तिकार साहब कुछ आप इस पे कहिएगा कि सर वाकई मैं इख्तितामी नोट यही होना चाहिए। देखें ये सारी बातों का पता है, ये देखिए जब हम इकोनॉमी की बात करें तो पॉलिटिक्स आ ही जाती है, पॉलिटिक्स से बगैर वो उसके बगैर तो है ही नहीं सर। अब हमें हल की तरफ जो आना है, ये डेफिनेटली हम जहाँ जिन भी मैं सियासी लीडर से मिलता हूँ, मैं देखिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं, ना हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं जब भी उनको मिलता हूँ मैं उनको कहता हूँ कि जी ये वक्त वो पुरानी बातों को दोहराने का नहीं है, आप सारे मिलकर बैठे, अपनी ईगो सब छोड़ें। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है, फिर वही हो जाता है कि जी आपने इसका क्यों कहा या इसका क्यों कहा। ये हमारे लीडर्स की काम है, जो इस पर डिसीजन मेकर, जिनके पास ताकत है। देखें मैं आप जिसके पास ताकत है वही कुछ दे सकता है, जिनके पास ताकत नहीं है वो तो कुछ आपको दे नहीं सकते ना जी। तो इस वक्त जो हुकूमत में है, जो मुक्तदर है, उनका ज्यादा फर्ज बनता है कि वो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, उनका फर्ज भी बनता है वो आगे बढ़े, इन मामलात को देखें, आउट ऑफ द बॉक्स बैठे, जो किसी के जो भी उनके मुज़मेरात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें, तभी ये मामलात हल होंगे। वरना
इफ्तिकार साहब, आपने वजह फरमाया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। जब्बार साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां को प्रोग्राम लाइ वक्त कढियो। अकबल साहब, अवां जी वॾी महिरबानी तया तो फ़ैसिले जी घड़ी आहे। घटि में घटि टई मैशी एक्सपर्ट जेके आहिनि, तज़िया निगार, उन्हनि जो हिकिड़े ई नुक़्ते ते इतफ़ाक़ आहे त पाकिस्तान में जंहिं वटि हिन वक़्तु फ़ैसिले करण जो जेको हक़ हासिल आहे ऐं डिसीशन सीट ते वेठल आहिनि, उनखे पाकिस्तान जे लाइ फ़ैसिला करणा पवंदा। पर तय आहे त अकबल साहब जी इन ॻाल्हि खे बि अॻिते कंदुसि त सभिनी खे मिली जुली वेही करे पाकिस्तान जे लाइ बहितरी लाइ सोचणो पवंदो, मैशियत जे लाइ बहितरी लाइ सोचणो पवंदो, तॾहिं ई पाकिस्तान अॻिते वधी सघे थो। सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।